जब जब किसी राज्य में सरकार बदलती है तो सरकार अपनी योजनाएं भी बदल देती है। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी उस समय शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। जब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया था और पूरे 5 साल लोगों को वही स्वादिष्ट भोजन मिलता रहा। अगर हम बात करें वसुंधरा राजे की अन्नपूर्णा रसोई की तो उस समय वसुंधरा ने छोटे ई रिक्शा में चौराहों पर खड़े होकर भोजन की व्यवस्था की थी, लेकिन गहलोत ने उन ई रिक्शा को बंद करके स्थायी रूप से रसोइयों का निर्माण करवाया। इस रसोई में उन सभी गरीब लोगों को बहुत ही सस्ते दाम पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था, जिसकी कीमत 8 रुपए थाली रखी गई थी। इस थाली में 4 रोटी, दाल, 2 सब्जी दी जाती हैं। जब शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर आना हुआ और 3 घंटे बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसी समय सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा ने इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया है। नाम बदलने से भोजन पर या उसकी क्वालिटी पर कितना असर पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा। कहते हैं जब सरकारें बदलती है तो सरकार की योजनाएं भी बदल जाती है। जी हाँ, अगर हम इंदिरा रसोई की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे सरकार थी तो वसुंधरा राजे ने गरीबों के खाना खाने के लिए एक अन्नपूर्णा रसोई का गठन किया था, जिसमें गरीबों को खाना खिलाने के लिए सस्ते दामों पर व्यवस्था की गई थी। जब सरकार बदली, गहलोत की सरकार आई तो उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया। जी हाँ, इंदिरा रसोई में भी वही व्यवस्थाएं थी जो वसुंधरा सरकार में चल रही थी, लेकिन क्योंकि कल रात को नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फिर से एक नया आदेश निकाला और इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया। उसमें बदलाव कुछ नहीं हुआ खाने को देखते हुए, लेकिन क्योंकि सरकारें अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी योजनाएं चलाने का प्रयास करती है और उसी कड़ी के अंदर में आज हम जयपुर की एक इंदिरा रसोई जो अब न्यू श्री अन्नपूर्णा रसोई के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल ही आदेश दिए, वहां से हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि कैसे रसोई के अंदर हम आएंगे और बताएंगे कि यहाँ लोगों को खाना जो परोसा जाता है बहुत ही सात्विक भोजन होता है और भोजन के अंदर में जो है चावल और दाल और सब्जी दी जाती है, साथ में चटनी जाती है। ये उन लोगों के लिए जो पैसे सक्षम नहीं है, जो अच्छा सात्विक भोजन खाते हैं और खाने के बाद, क्योंकि बड़े बड़े होटलों में ये व्यवस्थाएं नहीं होती है सस्ते भोजन की, तो सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना लागू की गई थी जिसके अंदर में गरीबों को खाना खिलाया जाए। सक्षम आदमी भी खा सकते हैं इसके अंदर में। आप देख सकते हैं चारों तरफ कि जिस प्रकार से, क्योंकि लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं और खाना खाने के लिए आते हैं और लगातार जो है यहाँ पे तकरीबन 200 सुबह और 200 शाम को लोगों की व्यवस्था की जाती है और खाना बनाने के लिए यहाँ पे महिलाएं लगातार जो है काम करती है। जैसे रोटी बनाने की व्यवस्था की गई है, रोटी सेकने की व्यवस्था की गई है और एक महिलाएं जो है वो सब्जी भी डालने की व्यवस्था करती है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार की ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं गरीबों को सस्ते दामों में खाना उपलब्ध कराने की है और इसी कड़ी में कल जब रात को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मोदी जी के सामने इंदिरा रसोई को श्री अन्नपूर्णा रसोई का नाम दे दिया गया है, उसमें व्यवस्थाओं में अगर देखा जाए तो कुछ बदलाव नहीं है। पहले गहलोत के टाइम पे सिर्फ एक मिठाई दी जाती थी, लेकिन अब वो शायद हो सकता है बंद हो गई। हम बात करेंगे यहाँ पे संचालक से जो यहाँ पे इंदिरा रसोई के काउंटर संचालित करते हैं। अच्छा, बताइए कि सबसे पहले कितने लोगों की यहाँ पे खाने की व्यवस्था की जाती है? यहाँ पे पहले 800 लोगों को खाने की व्यवस्था की थी, लेकिन अभी 25 तारीख बाद 400 लोगों की लिमिट कर दी है, मतलब 200 सुबह 200 शाम को। खाने में क्या मेन्यू क्या रहता है? खाने में मेन्यू सुबह शाम अलग अलग रहता है, मतलब सुबह चपाती, चावल, चटनी और एक दाल होती है या कड़ी होती है और एक सब्जी होती है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो भी इंदिरा रसोई थी उसका नाम कर दिया श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया है। हाँ। आपको पता, तो क्या जैसे नाम चेंज हुआ तो क्या मेन्यू भी चेंज होगा या कुछ? जैसे गहलोत के टाइम पर कांग्रेस सरकार थी तो मीठा दिया जाता था, तो क्या इस बार मीठा वगैरह देते हैं आप मेन्यू में? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, मतलब चेंज की, मेन्यू चेंज की। अभी वो पहले जो मेन्यू चल रहा है वही चल रहा है।
इसमें जैसे मेन्यू जो होता है इसमें आप लोग खाने में क्या क्या देते हैं? हम वैसे दाल चपाती 4 चपाती देते हैं, चावल देते हैं और सब्जी देते हैं, चटनी देते हैं। मीठे में कुछ मीठे नहीं देते हैं। और कीमत क्या रहती है इसकी? 8 रुपये। 8 रुपये। आपका नाम क्या है? सोनू से नहीं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 200 लोगों की सुबह और शाम, पहले ये व्यवस्था 800 लोगों की थी, लेकिन अब क्योंकि 200 लोगों की व्यवस्था कर दी गई है एक टाइम पे, यानी 200 दोपहर में और 200 ही शाम को खा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे बैठे हैं लोग, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप लोग जो इंदिरा रसोई का जो खाना खाते हैं, कैसा लगता है खाना वगैरह? अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, और रोज आते हैं? नहीं, मैं कभी कभी आता हूँ। मैं अमित शर्मा, मैं बाहर से रहता हूँ यहाँ। बाकी हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम घर की रोटी खा रहे हैं या इंदिरा रसोई की। हमें सेम बिल्कुल घर का जैसा एहसास होता है खाना खा के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फैमिली भी आती है अपने बच्चों को लेकर खाना वाना खिलाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सात्विक भोजन है। और क्योंकि अच्छा, आप लोग यहाँ पे जैसे खाना खाने के लिए आए हैं तो क्या कैसा घर जैसा खाना लगता है? हाँ सर, घर जैसा ही खाना लग रहा है। हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फैमिली के साथ आए, पहली बार घूमने आए हैं तो जयपुर, तो अच्छा लगा सर। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि परिवार के लोग भी यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए आते हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि सरकार, जो गहलोत की सरकार के अंदर में जो व्यवस्था की गई थी खाने की, उसको भाजपा सरकार दुरुस्त करती है या उसमें कोई कटौती करती है। क्योंकि ये मान के चलिए कि जब तक इंदिरा रसोई है तो गरीबों का पेट पालन भरता रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसी मात्र जगह है जहाँ पर लोगों को बहुत ही सस्ती रेटों पर खाना उपलब्ध कराया जाता है।